नमस्कार, आप देख रहे हैं ATV नालंदा। मैं अमन। आज मेरी मौजूदगी जन स्वराज के भावी उम्मीदवार दिनेश कुमार, ये हम जानते हैं, इनसे वार्तालाप करते हैं कि जन स्वराज पार्टी को किस तरह से आगे की ओर ले जाएंगे, जीतते हैं तो किस तरह से आम जनता के बीच काम करेंगे। हाँ सर। मैं विगत 2 सालों से जन स्वराज से जुड़ा हुआ हूँ और नालंदा ज़िला में और भी हमारे शुरू प्राथमिक सदस्य जो भी रहे उन सब के साथ मिलजुल के जन स्वराज का झंडा ऊंचा किया और आज इस स्थिति में हम लोग हैं क्योंकि हम लोग एक इमर्जिंग पार्टी, उगता हुआ पार्टी हैं जिसको अभी स्थापना के 7 महीने भी नहीं हुए हैं, पर 7 महीनों में 48 जिला में और नालंदा में कहिए एक अलग रूप से जाने जा रहे हैं क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गृह जिला रहा है और लोगों ने कहा कि यहाँ आपको चलने बसने नहीं देंगे। पर आज खुद आप देख रहे हैं कि ज़िला में किस तरीके से जन स्वराज का प्रभाव पड़ा है, गांव-गांव, गली-गली, पंचायत और उसका असर अभी 2 रैलियां हम लोग की ज़िला में हुई है जिसमें हज़ारों हज़ार की भीड़ आपने खुद देखी, आपने खुद रिकॉर्ड किया। वो सारा प्रदेश देखा, बल्कि रादर सारा देश देखा कि क्या पब्लिक का रिस्पांस है और सभी के मुख पे एक ही बात आ रही है कि बिहार में हमको बदलाव चाहिए। सर ये तो बिहार सिर्फ है सर कि ये क्षेत्र है तो नीतीश का किला माना जाता है सर, और यहाँ जो आपके विपक्ष में है वो लगातार विधायक रूप में जीत रहे हैं, तो इसको किस तरह से मात देने का काम करेंगे सर आप? हम क्या मात देंगे? मात तो आम जनता देगी, हमारे वोटर देंगे। वो समझेंगे कि पिछले 20 साल से कोई विधायक यहाँ बने हुए हैं, उनकी उम्र 1 साल की थी, आज वो 20 साल के हो गए हैं। 20 साल के अंतराल में उनको क्या सुविधाएं मिली या सरकार से उन्होंने क्या सुविधाएं आम जनता को दिलाई या गरीबों को दिलाई या कोई भी विकास का रूप दिखाए। वो सेंट्रल का रूप दिखाएंगे कि रोड बन गया, यहाँ से 45 मिनट में हम लोग रजौली पहुँच जाते हैं। इस तरीके का विकास, ये विकास नहीं बल्कि ये सरकार की योजनाएं हैं जिसमें उन्होंने ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर बनाया है। तो आप बंगाल से चलिएगा और पंजाब जाइएगा तो बिहार को छोड़ दीजिएगा, बिहार में ही तो बनना ही है, वो उनकी मजबूरी है। पर इसको विकास दिखाएं तो ये विकास का मुद्दा नहीं है। ये आप सर चुनावी मैदान में आ रहे हैं सर, तो क्या एजेंडा है सर? गरीबों के बीच में क्या एजेंडा लेकर के आ रहे हैं जो कि आपको नहीं? हम लोग का तो बहुत स्पष्ट वो 5 मूल मंत्र हैं। सबसे पहले पलायन बंद करना है, दूसरा है शिक्षा पे, सभी गरीबों को ये खिचड़ी खिलाने वाले स्कूल से मुक्ति दिला के अंग्रेजी स्कूलों में उनका दाखिला कराना है जिसका फीस सरकार देगी। तीसरा है महिलाओं को स्वयं रोजगार करने के लिए बैंकों से ऋण दिलाएंगे, 4% प्रति साल उनको ऋण देना होगा और बाकी बैंक का जो भी ऋण होगा वो सरकार देगी। और जो पलायन कर रहे हैं सर उसके लिए? पलायन जो कर रहे हैं उसके लिए ये उपाय है कि जो हमारा बैंक का पैसा, जो हमारे माननीय सूत्रधार बोलते हैं और कहते हैं और बताते हैं लोगों को कि CD रेशियो के हिसाब से इस प्रदेश का पैसा प्रदेश से बाहर जा रहा है। जैसे कि हमारे आम जनता का बैंकों में जमा 4,000 करोड़ 4 लाख करोड़ रादर यहाँ लोगों का डिपॉजिट है
डिपॉजिट होता है और उसमें से मात्र हमारे प्रदेश के लोगों को 1.5 लाख करोड़ भी ऋण के रूप में नहीं दिया जाता है, इसलिए वो विकास नहीं कर पाता है और उसको मजबूरी में अपने पेट पालने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाके अपना, चाहे वो शिक्षित हो तो वहाँ नौकरी कर रहा है या अशिक्षित है तो वहाँ लेबर का काम कर रहा है, क्योंकि उसको यहाँ कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो अपनी जीविका जी सके या कमा सके। तो इसलिए हम लोग का यही प्रयास है कि पलायन रोकेंगे, उनको यहीं ऋण देंगे, रोज़गार करने का व्यवस्था देंगे, और जब वो रुकेगा तो हमारे शिक्षित लोग वो भी बड़े रोज़गार करेंगे और उनको ऋण मिलेगा और वो यहीं व्यवसाय करेंगे। कहीं पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा के लिए भी कहा गया है कि हर अनुमंडल में फ़िलहाल एक ऐसा शिक्षा स्थान बनाया जाए कि वो हमारे पूर्व बिहार में जो एक ही नेत्रहाट सरकारी स्कूल था, जो अब झारखंड में है, उस पैटर्न पे हर अनुमंडल में भी किया जाएगा, फिर प्रखंडों में किया जाएगा, जिससे कि अच्छी शिक्षा यहाँ मिल सके और हमारे बच्चे यहीं शिक्षा प्राप्त करें और ना ही कहीं कोचिंग के लिए जाएं, चाहे कोटा हो या दिल्ली हो या अन्य जगह जहाँ जाते हैं और यहाँ का पैसा, यहाँ की गाढ़ी कमाई वहाँ जाके भुगतान इन लोग को देना पड़ता है। तो लंबे रूप में कहा जाए कि कुछ वक्त लगेगा शिक्षा को सुधारने में, चाहे हो सकता है 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, पर ये सुधार होना है, इसको इस पैटर्न पे लाना है। पर इसमें सहयोग हमको आम जनता से चाहिए कि एक मौका जन स्वराज को दिया जाए और जन स्वराज 5 साल में आपको दिखने लगेगा कि क्या बदलाव है। हर व्यक्ति बदलाव चाहता है। पिछले 35 सालों से हमारा प्रदेश, मैं खुद यहाँ रहता हूँ, मैं अपनी शिक्षा दीक्षा करके भी आया बाहर से और उस टाइम से लगा हुआ हूँ, पर हम लोग से एक इंडिविजुअल से कितना सहयोग हो सकता है प्रदेश बदलाव में। पर आज हमारे साथ एक ऐसा बिहार का लाल खड़ा हुआ है जो सभीयों को लेके पूरे प्रदेश में दौरे करके वो यही बातें कह रहे हैं जो हम लोग भी उनका साथ दे रहे हैं और आगे साथ देते रहेंगे। हमारे जैसे लाखों लोग जुड़ चुके हैं उनके साथ इस अभियान में और हम समझते हैं कि उनको विजय ज़रूर प्राप्त होगी। अभी हमारे सामने थे दिनेश जी, जो इनका एजेंडा है चुनाव के लड़ने के लिए कि यहाँ से जो प्रस्थान कर रहे हैं दूसरे जगह कमाने के लिए, उनके ऐसे आदमी के लिए यहाँ व्यवस्था की जाएगी, जैसे कारखाना या उनका रोजी रोटी के लिए व्यवस्था की जाएगी। इनका यही मुद्दा है। आइए हम जानते हैं यहाँ के निवासी से क्या किनको ये चाह रहे हैं विधायक के रूप में, जो अभी विधानसभा चुनाव होने वाली है। आइए हम बात करते हैं। हाँ सर, आप इस बार जो अभी दिनेश वर्मा से जी बात कर रहे थे, दिनेश जी से कैसे आदमी है और क्या इनका अथी है? अच्छे आदमी है, शिक्षित है और हम सब भी चाहते हैं बदलाव हो। क्या अगर इनको टिकट दी जाती है जनसुराज से, तो क्या आप किस तरह से जिताने का काम करेंगे? मेहनत करेंगे, जिताएंगे। से बात करते हैं, यहाँ बिहार के वोटर भी हैं और उनसे बात करते हैं कि हाँ सर, अभी जो हमारे सामने जिनका इंटरव्यू ले रहे थे, आप इनको जानते हैं? जी हाँ जी। वो कैसे इंसान हैं? बहुत अच्छे हैं। क्या लगता है अगर अभी इनको अगर विधायक के रूप में अगर टिकट मिलती है जनसुराज पार्टी से, तो क्या इनको जिताने का काम करेंगे? बहुत अबरी इस बार तो बहुत उम्मीद है कि अबरी जो है ना जनस्वराज को एकदम मतलब आगे बढ़ाया जाए। क्या आपको दिखते हुए, जैसे पहले विधायक थे या सरकार, तो क्या परेशानियाँ आई थी आपको? सर देखिए, परेशानियाँ तो बहुत है, लेकिन इस बार जो है ना बदलाव चाह रही है बिहार की जनता। तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा होगा तब ना बदलाव चाह रहे हैं। क्या समस्या आई थी आपको? बहुत समस्या है,
अनेकों समस्या है, लेकिन इस बार जो है ना एकदम मतलब जो है बदलाव चाह रही है। और इस बार जो है मतलब चाह रही है कि यहाँ के जो है ना दिनेश बाबू को आगे बढ़ाया जाए। आप तो निवासी हैं यहाँ के, तो और सब जनता के क्या सोच है, क्या लोग क्या बोलते हैं जनता लोग? अभी तो सब के लगभग के सुनने में आ रहा है कि अभी जो है ना कि बदलाव चाहिए। हाँ सर, आपका क्या डिटेल हुआ आपका? संजीत कुमार नाम हुआ, हम मतलब बनिया समाज से हैं। हर बदलाव की ओर चल रही है, तो आइए हम इनसे बात करते हैं, इनका क्या सोच है और क्या किनको चुनेंगे इस बार विधायक के रूप में। हाँ सर, आपका जनता है सर और बिहार से विधानसभा क्षेत्र के हैं, तो आप इस बार अगर किनको सहमत दे रहे हैं सर और किनको जिताने का कार्य करेंगे? देखिए, हर लोग बदलाव के रूप में है और बदलाव होना चाहिए। जब बदलाव नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, और बदलाव दिख भी रहा है। कुछ लोग नेता लोग विधायक बन जाते हैं, लगातार 5-6 बार से विधायक हैं, किन्हीं का नाम हम नहीं बोलेंगे, लेकिन बस बरसाती मेढक की तरह आते हैं और आते हैं फिर निकल जाते हैं। जब चुनाव हो जाता है तो मुंबई दिल्ली निकल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता के पिछले 5 साल में कार्य नहीं हुआ सर? काम तो कागजी पे हो रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। जो दिखना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। मतलब आपको कहीं विकास का नज़र नहीं आया? कोई विकास नज़र नहीं आया है। तो क्या इस बार मूड बनाए? इस बार मूड बनाए हम लोग कि जो मेरे बिहार का विकास का रूप है, विकास का रूप देने वाले मेरे मार्केट के एक तरह से जो पहला जो मेयर है डॉक्टर दिनेश बाबू हैं, जो कि समूचे रूपरेखा तैयार किए हैं, और उन्हीं के नक्शे कदम पर आने वाले जो मेयर हैं और आने वाले जो डीएम चाहे सब बैठ के काम करें। उन्हीं के जो भी आपका रहुई रोड बना, चाहे बाईपास रोड बना, चाहे जो भी आपका इधर नाला रोड बना, तो सब इनका प्रोडक्ट किया हुआ है। तो विकास का रूप चाहिए। हम लोग को अभी क्या है कि जिता देते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग को हम लोग नहीं चुन पाते हैं। हम लोग को चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो कि एजुकेशन में आगे रहें, हर तरह से जनता को आगे करें, उनको चाहिए। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। हम भूमिहार समाज से बिलोंग करते हैं।